प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको जो है टेंस के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सब्जेक्ट के द्वारा जिस समय में जो क्रिया की जाती है उसकी जानकारी देने वाला व्याकरण का जो भाग है उसे कहा जाता है टेंस। क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? जोर से बोलिए। टेंस। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं? व्याकरण। समय बताने वाला जो व्याकरण का भाग है उसे कहा जाता है टेंस। अब मैं आपको बता रही हूँ कि जो ये टेंस है, टेंस के 3 प्रकार है। कितने प्रकार है विद्यार्थियों? बोलो। 3 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? प्रेजेंट टेंस। दूसरा प्रकार कौन सा है? पास्ट टेंस। और तीसरा प्रकार कौन सा है? फ्यूचर टेंस। शाबाश। फिर से एक बार बोलिए टेंस के कितने प्रकार है? मुख्य 3 प्रकार हैं। पहला, शाबाश, पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। आज मैं आपको इस भाग में सिर्फ पहला जो प्रकार है प्रेजेंट टेंस उसकी जानकारी दे रही हूँ। तो प्रेजेंट टेंस जो है विद्यार्थियों, उसके 4 प्रकार है। कितने प्रकार? बोलिए, साथ में बोलिए जल्दी से। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल के कितने प्रकार है? 4 प्रकार। पहला प्रकार कौन सा है? बोलिए। पहला प्रकार जो है उसे कहा जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस। दूसरा जो प्रकार है उसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तीसरा जो प्रकार है उसे कहा जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और चौथा जो प्रकार है उसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्या कहा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। शाबाश। अब मैं आपको सबसे पहला जो भाग है प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रही हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जो है हिंदी के जो वाक्य होते हैं तो उस वाक्य के अंत में ताती ते आता है। यह उसकी पहचान है। वाक्य के अंत में ताती ते आता है और हूँ हा है आता है, हूँ हा हो आता है। इस तरह भी आप पहचान सकते हैं कि ये जो वाक्य है यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। दूसरी बात, इसमें आपको जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो रूल है, जो नियम है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। अब इस सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या है? ध्यान से सुनिए विद्यार्थियों, फिर आपको साथ में दोहराना भी है। पहले इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट एस ऑब्लिक ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के नियम है। इन नियमों को ध्यान में रखते हुए हमें वाक्य बनाना पड़ता है। जैसे मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड। राधा कपड़े धोती है, राधा वॉशेज क्लॉथ्स। मेरी माँ खाना बनाती है, माय मदर कुक्स फूड। इस तरह हम जो है छोटे छोटे वाक्य इसमें बना सकते हैं। अब इसी प्रकार ये जो प्रेजेंट टेंस का दूसरा प्रकार है उसे कहा जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस परफेक्ट, जैसे मैंने आपको पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस में बताया कि वो हिंदी के वाक्य में ताती ते आता है, तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या ई ये आता है। वाक्य के अंत में क्या आता है विद्यार्थियों? या ई ये आता है। तो इससे आप पहचान सकते हैं, वाक्य से, हिंदी के वाक्य से पहचान सकते हैं कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसे आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस के रूल पढ़े, उसी प्रकार आपको जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल भी पढ़ना पड़ेंगे और याद करना पड़ेंगे और समझना पड़ेगा। हर बात हमें जो है समझकर पढ़ना चाहिए, याद करना चाहिए। उससे क्या होता है कि कभी भूलते नहीं है और वो बात अच्छे से हमारे मन मस्तिष्क में बैठ जाती है। फिर कभी भी यदि हमसे कोई पूछे तो हम आसानी से उससे बता सकते हैं। पाठांतर तो करना जरूरी है, लेकिन समझ कर करना जरूरी। सिर्फ रटने से फायदा नहीं होता। रटने से क्या होता है, उस समय तो हमें याद हो जाता है, हम लिख भी ले लेते हैं, लेकिन बाद में हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए कोई भी जानकारी हो,
चाहे व्याकरण का भाग हो, चाहे गद्य हो, पद्य हो, लेसन हो, प्रोज हो, पोइट्री हो, कुछ भी हो,